नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां तेरे हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, साथ ही जानेंगे कि कहां आम आदमी पार्टी ने निकाली रैली। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बलिया में हत्याकांड की जानकारी होने के बाद सिर्फ 8 घंटे के अंदर तेरे हत्याकांड के सभी 4 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने में बलिया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। हत्या आरोपियों की निशानदेही पर आला कत्ल चाकू भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया। बता दें कि 31 मई यानी कि कल सुबह लगभग 8 बजे थाना हल्दी अंतर्गत ग्राम सोनवानी में एक कुएं में शव मिलने की सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मृतक की पहचान गांव के ही आनंद विक्रम सिंह पुत्र उमाशंकर सिंह के रूप में की गई, जिनके घर जाने पर पता चला कि इनके पिता उमाशंकर सिंह पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र सिंह का शव उनके घर पर पड़ा मिला, जिस संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। वहीं घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए घटना के सफल खुलासे के लिए अपर पुलिस महानिदेशक जोन वाराणसी राम कुमार के मार्गदर्शन में व पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ अखिलेश कुमार के दिशा निर्देशन में पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर द्वारा तत्काल 5 टीमों का गठन किया गया। बलिया पुलिस की गठित टीम द्वारा घटना के 8 घंटे के अंदर ही घटना कारित करने वाले 4 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की निशानदेही पर मृतक आनंद विक्रम सिंह के भाई संदीप सिंह का शव भी कुएं से बरामद किया गया तथा घटना में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू भी बरामद कर लिया गया है। तो किस तरीके से ये घटना घटी और थोड़ा सा इसके बारे में विस्तृत बताएं। देखिए, सुबह जब इन्फॉर्मेशन मिली कि एक डेड बॉडी वहाँ के कुएं में है, तो पुलिस वहाँ पर गई और उसके बाद उन्होंने अपनी तफ्तीश शुरू की। उसमें ये लगा कि जो वुंड्स हैं वो स्टैब्ड वुंड्स हैं, और उसके बाद मालूम पड़ा कि ये यहाँ के रहने वाले हैं। श्री विक्रम करके उनका नाम लोगों ने पहचाना। तो उनके जब घर पर गए तो उनके फादर की डेड बॉडी भी उनके किचन में थी। जब ये चीज़ें देखी गई तो फिर इनके बैकग्राउंड के बारे में जब चेक किया गया तो इनके जो एक बेटे और हैं संदीप, तो उनको भी ढूंढा जा रहा था। लेकिन इस बीच में मालूम पड़ा कि इनकी कुछ अदावतें हैं, कुछ लोगों के नाम मालूम पड़े। जब सारे कारण देखे गए कि किस कारण से इनका मर्डर किया जा सकता है, उसके बाद जब प्रकाश में आए कुछ लोगों के नाम, ये 4 लोग जो सामने आप लोगों के हैं, जिसमें से कि एक भोला नाम है, प्रवीण उर्फ भोला, मानवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ छोटू, और अमन सिंह उर्फ सोनू, और संजीत सिंह उर्फ मोतीचंद। तो इनमें से जब हम लोगों ने पूछताछ शुरू की, उसके बाद मालूम पड़ा कि एक जो संदीप है उनको भी इन्हीं लोगों ने मारा है और उनकी डेड बॉडी भी उसी कुएं में डाली गई है। इस बीच में पुलिस चूँकि छानबीन कर ही रही थी और ये सूचना मिलने के बाद फिर कुएं का पानी निकाला गया और उसमें भी जो एक और डेड बॉडी है वो मिली। तो इस प्रकार से 3 लोगों का मर्डर इन लोगों ने किया। कल रात से करीब 9 साढ़े 9 बजे के बाद से, उससे पहले से इन्होंने जो तैयारी कर रखी थी, इनका बैकग्राउंड बेसिकली जो 4 लोग हैं जो इन्होंने अभी तक बताया है, इनके लेन देन के कुछ मामले थे संदीप के साथ, और कुछ इनकी पुरानी मन में कुछ बातें होंगी जिस कारण से ये लोग मारना चाहते थे। उसकी तैयारी ये 4-5 दिन से कर रहे थे। इसके लिए इन्होंने चाकू भी खरीदे थे और तैयारी करके ये कल रात को आए थे। कुछ कारणों से संदीप को और विक्रम को इन्होंने बाहर बुलाया हुआ था, और बाहर बुला करके सबसे पहले इन्होंने संदीप को मारा, फिर विक्रम को मारा, और उसके बाद इनको मालूम था कि इनके पिताजी को मालूम है कि हम लोग उनको बुला करके ले गए हैं, तो वो कहीं बता ना दें, तो उनको भी घर में जाके मार दिया। इनके दिमाग में ये भी था कि इनके घर में पैसे रहते हैं, तो उसके बाद तलाशी भी ली पैसे के लिए, और उसके बाद जो बैग मिला एक छोटा, उसमें करीब 2.5 लाख रुपए मौजूद थे, उसमें करीब 2.5 लाख रुपए मौजूद थे, और ये लोग उस पैसे को भी ले गए जो कि आपके सामने बरामद है। ये सारी चीज़ें, पूरी चीज़ें पुलिस ने तफ्तीश में, क्योंकि अज्ञात का मामला था, बहुत चैलेंजिंग मामला था, तो बहुत ही नृशंस तरीके से हत्या की गई थी, इसलिए टीमें, करीब 5 टीमें बनाई गई थी। फॉरेंसिक की टीम भी वहाँ पर गई थी, शुरू से ही लगी हुई थी।
इस चीज़ को हम लोग भी मॉनिटर कर रहे थे, शासन में और डीजीपी मुख्यालय द्वारा भी सुबह से ही मॉनिटर किया जा रहा था, जैसे ही 2 डेड बॉडी की सूचना मिली थी उसके बाद से। तो इन टीमों ने बड़ी मेहनत से कार्य किया और उसके बाद इसका पर्दाफाश किया है और फाइनली चारों अभियुक्त जो इसमें शामिल थे उनको गिरफ्तार। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। गुजरात में दाहोद जिले में आज आम आदमी पार्टी की रैली निकाली गई। इस रैली में उपस्थित गुजरात प्रदेश के मुख्य आगेवान अर्जुन राठवा और जयेश भाई संगाड़ा और जिला प्रमुख सापनेल भाभोर और तहसील प्रमुख रमेश मीणा की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। रैली निकाली गई। मंडवा सर्कल से नवजीवन कॉलेज दाहोद तक रैली निकली। वहां पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता भरत कटारा की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन मिर्जापुर के जिला अध्यक्ष कंचन सिंह फौजी दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन दिया। वहीं इस माध्यम से अवगत कराया कि बेंगलुरु में प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश सिंह टिकैत पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा स्याही फेंकने, हाथापाई एवं हमला करने की निंदा की जा रही है और इसी को लेकर बताया गया कि बीते 30 मई को कर्नाटक के बेंगलुरु में कर्नाटक राज्य रियायत संघ के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम किसान सम्मेलन में भाग लेने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश सिंह टिकैत पहुंचे थे, जहां पर ये कार्य किया गया जिसकी हम सभी निंदा करते हैं। आगे सुनते हैं कि भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष कंचन सिंह फौजी ने क्या कुछ कहा। क्या है? कंचन सिंह फौजी, भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष कंचन सिंह फौजी। आज जिला मुख्यालय प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? मामला हमारा था, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश सिंह टिकैत है, बेंगलुरु में जो उनका प्रदर्शन चल रहा था उसके अंदर जो अताताइयों द्वारा जो उनके ऊपर स्याही और अभद्र व्यवहार किया गया था, उसके विरोध में हम प्रधानमंत्री को जिलाधिकारी के द्वारा पत्र देने के लिए आए हैं कि क्यों ऐसी घटनाएं न हो, से जो घटना किया है उसको कड़ी से सजा मिले और उसका दोबारा कार्य न हो सके। और टिकैत जी के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार से मांग कर रहे हैं जेट प्रेस की सुरक्षा उनको मिले ताकि वे सुरक्षित रहकर चल सके। जो कि बड़े लीडर हैं, विश्व के लीडर हैं, वो ऐसा दोबारा न हो सके, इसलिए हम लोग आए हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर नगर में भागवत पाल विचार मंच के तत्वाधान में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती के शुभ अवसर पर पाल विचार मंच के पदाधिकारी अधिवक्ता जय सिंह के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। मंच के कर्ताओं ने इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर की 297वीं जयंती के शुभ अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर एक दूसरे को मिष्ठान खिलाते हुए गाजे बाजों के साथ नगर में शोभा यात्रा निकाली गई तथा ध्वनि यंत्रों द्वारा महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा माहेश्वर को राजधानी बनाकर शासन करने, राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में मंदिर बनवाने, घाट बनवाने, कुओं और बावड़ियों के निर्माण कराने, भूखों के लिए अन्न सत्र खुलवाने, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाने, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति करवाने, आत्म प्रतिष्ठा के झूठे मोह माया को त्याग करके सदा न्याय करने का कार्य करने की गाथा लोगों को सुनाई गई। लोक मंच के पदाधिकारी अधिवक्ता जय सिंह ने बताया कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर एवं वीरांगना के साथ एक कुशल शासक होने के साथ एक धर्म अधिकारी थी। शोभा यात्रा नगर के विभिन्न चौराहे से होते हुए भागवत पाल विचार मंच कार्यालय पर आकर समाप्त हुआ। जय सिंह पाल एडवोकेट। आज क्या प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोग? काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है आपके। भागवत पाल विचार मंच के तत्वाधान में लोक माता परम पूजनीय महारानी इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर जी की 297वीं जयंती के शुभ अवसर पर यह एक शोभा यात्रा निकाली गई है। उनके द्वारा किए गए जीर्णोद्धार, जो कई भगवान भोलेनाथ के मंदिर, खासतौर पर काशी विश्वनाथ सहित कई मंदिरों का जीर्णोद्धार उन्होंने कराया, उन्हीं की याद में उनकी जयंती पर एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। कौन सी जयंती है? 297वीं जयंती। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के बाबागंज गीता कॉम्प्लेक्स के सामने आरके मोबाइल गैलरी में आग लग गई। शहर के बीचों बीच लगी आग से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लाखों का माल जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ी समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। दमकल की टीम द्वारा आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। मामला नगर कोतवाली के बाबागंज का है।
प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। बिजनौर की थाना अफजलगढ़ पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। मौके से एक अभियुक्त को 4 बने व अधबने तमंचों व कारतूस उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। बता दें कि जनपद बिजनौर के एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह के निर्देश पर जनपद के पुलिस अपराध व अपराधियों, अवैध शस्त्र बनाने वालों के विरुद्ध ऑपरेशन पाताल अभियान चला रही है। ऑपरेशन पाताल के अंतर्गत जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, क्रय विक्रय, परिवहन आदि के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एसपी पूर्वी ओमवीर सिंह और क्षेत्र अधिकारी अफजलगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज गांव भागी जोत चौराहे के पास बंद पड़े मुर्गी फार्म में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहे अभियुक्त आरिफ को एक बंद तमंचा, 315 बोर, 3 अधबने तमंचे, 12 बोर तमंचे की लकड़ी, 20 चाप तमंचे की 11 नाल, 5 रेती, लोहा काटने के ब्लेड समेत अन्य चीजों के साथ गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन पाताल के तहत अफजलगढ़ पुलिस ने भागी जोत के पास से आरिफ नाम के एक अभियुक्त को तमंचा बनाने की फैक्ट्री के साथ गिरफ्तार किया है। इसके पास से बने अधबने 4 तमंचे मिले हैं। यह अभियुक्त सातिर किस्म का है, एचएस है, गैंगस्टर एक्ट में भी जेल जा चुका है। विधिक कार्रवाई करके गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसी तरीके से ऑपरेशन पाताल के तहत नागल पुलिस द्वारा भी 3 अभियुक्तों को 3 तमंचा के साथ गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। गोरखपुर की जगह पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खुली। बारही चौक के पास अंग्रेजी शराब की दुकान में भीषण चोरी हुई। चोरों ने नकदी सहित 3 लाख रुपए के माल पर किया हाथ साफ। जगह क्षेत्र में शराब की दुकान में चोरी की ये दूसरी बड़ी घटना है। पिछली चोरी की घटना का अब तक पुलिस नहीं कर पाई है खुलासा। सुबह होने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस और दुकान मालिक को दी जानकारी। गोरखपुर जिले के जगह थाना क्षेत्र के बरही चौक की अंतर्गत लैला मोड़ पर बीती रात अज्ञात चोरों ने अंग्रेजी शराब की दुकान से विभिन्न ब्रांड शराब चुरा ले गए। चोरी की गई शराब की कुल कीमत 2,91,000 बताई जा रही है। चोरों ने अंग्रेजी शराब की जिस दुकान में चोरी की है उसमें पहले सीसीटीवी में तस्वीर न आ सके इसके लिए उसको उल्टा किया। उसके बाद तारों को काट दिया। ताला तोड़ने के बाद डीवीआर और सीसीटीवी का डिस्प्ले वाली टीवी व रैक से शराब को चुरा ले गए। सूचना के बाद बरही चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। क्या हुआ पूरी जानकारी बताइए। बरही दुकान अंग्रेजी शराब की दुकान पे रात में मुनीब द्वारा सूचना मिला कि दुकान का ताला तोड़ के यहाँ के शराब सारा गायब कर दिया गया है चोरों द्वारा। डीवीआर, बैटरी, कैमरा, डीवीआर, बैटरी, कैमरा सहित कितने का सामान लगभग गया? लगभग शराब 3 लाख रुपए का लगभग शराब गायब हुआ है। पुलिस को सूचना दी है? हाँ, पुलिस को सूचना इसकी दे दी गई, लिखित सूचना दिया गया है। क्या नाम है आपका? साधु शरण जायसवाल। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता गुणानंद ध्यानी की रिपोर्ट। शिव राष्ट्र सेना फाउंडेशन द्वारा छोटे काजीपुर में निःशुल्क डेंटल चेकअप कैंप आयोजित किया गया, जिसमें शिव राष्ट्र सेना फाउंडेशन का उद्देश्य है कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना एवं लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करना। आज फाउंडेशन के माध्यम से स्वास्थ्य के ऊपर हमने विशेष ध्यान देकर विश्व नो टोबैको डे पर डेंटल चेकअप का अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य टोबैको के इस्तेमाल से हो रहे दांतों के नुकसान को जानने और रोकने के उपाय बताकर लोगों को जागरूक करना है और आगे भी लगातार स्वास्थ्य से संबंधित सभी क्षेत्रों में कैंप का आयोजन करने की बात कही गई। इस दौरान अमित वर्मा, सौरभ वर्मा, विशाल गौड़, प्रशांत सिंह समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। जौनपुर के मछली शहर में एसडीएम ज्योति सिंह के नेतृत्व में पूरे नगर में बाबा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर खूब गरजा। इस दौरान नगर की सड़कों, सड़क की पटरियों और नालियों पर बने सीढ़ियों को तोड़कर उसे अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। इस दौरान सी और कोतवाली टीम की भारी फोर्स के अलावा नगर पंचायत की टीम भी मौजूद रही। एसडीएम ने बताया कि शासन के निर्देश पर पूरे नगर सहित तहसील क्षेत्र के सभी बाजारों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा रहा है। इस दौरान नगर में जो लोग नालियों के ऊपर घर का बर्जा निकाले उनको नोटिस भेजा जाएगा और जल्द से जल्द स्वतः बर्जा न तोड़ने पर उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। मतलब आज जो है कम हटाया जा रहा है, क्या मानना है?
हाँ जी, शासन के निर्देशानुसार सभी जितने भी नगर पंचायतें हैं उनमें जो भी अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण हुआ है वो सभी को पहले अनाउंसमेंट किया गया था। 1 सप्ताह पहले से अनाउंसमेंट चल रही थी, बताया गया था। सबको अवगत कराने के बाद आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। तो जितने भी टेम्परेरी वो हटाए जा रहे हैं, बाकी पक्के जो कंस्ट्रक्शन है उनको 1 सप्ताह का और नोटिस दिया जा रहा है। ये पूरे नगर में जी नहीं, ये पूरी तहसील में जितने भी कस्बे हैं, जितनी भी नगर पंचायतें हैं, जहाँ भी अवैध अतिक्रमण है, सभी जगह ये कार्य किया जाएगा। कुछ मकान जो है नाली कुपा बने हैं उनके लिए क्या उनको पेनाल्टी दी गई है और उनको नोटिस दिया गया है कि आप स्वयं तोड़ लें, नहीं तो 1 सप्ताह बाद इसे तोड़ दिया जाएगा। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता राधारमन अग्रहरी की रिपोर्ट। ब्रह्म कुमारी जैतपुर में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर ब्रह्म कुमारी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये सभी जानते हैं कि नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा ना होगा कुछ खाने को, नशा करने से हमारा जीवन नरक के समान हो जाता है। ये सारी बातें इस दौरान बताई गई। वहीं समाज में कितनी विकृतियां बढ़ रही हैं, चाहे हिंसा हो, एक्सीडेंट हो, दुराचार हो, सभी घटनाओं का मूल कारण ये व्यसन ही है। नशे की आदत से ही हमारे परिवार के लोगों की हालत नरक के समान हो जाती। ये सारी बातें इस दौरान कही गई। वहीं बीके श्वेता, बीके साधना एवं बीके रागनी अपने विचार रखे, जिसमें डॉक्टर पीके सिंह राजपूत, डॉक्टर सुनीता सिंह, डॉक्टर राजेश वर्मा एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहा और 30 से 35 मरीजों ने इस कार्यक्रम का लाभ भी लिया। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।